नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा के विषय में विस्तार पूर्वक समझा था। आज दशाफल अध्याय संख्या 17 में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में गुरु के अंतर्दशा का फल। महादशा किसकी है? सूर्य की है। और अंतर्दशा किसकी है? गुरु की है। हम लोग पूर्व से यह जान रखे हैं कि कोई भी ग्रह अपनी दशा में किस प्रकार फल करता है। तो कोई भी ग्रह अपनी दशा में दो प्रकार से फल करता है, पहला साधारण और दूसरा विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वह अपने गुण स्वरूप के अनुसार वह फल को करता है, अर्थात अपने स्वतंत्र कार्य तत्वों के फल को करता है। और विशिष्ट के अनुसार वह अपने स्वामित्व का फल को करता है। तो इस प्रकार कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में आती है तो इस प्रकार फल करता है। दूसरा, हम लोग यह भी जानते हैं कि जब हमारा यह प्रश्न होता है कि वह फल कितना करेगा, तो श्लोक के माध्यम से हम लोग यह समझते हैं कि कोई भी ग्रह जो फल देता है अपने वीर्य अनुसार फल करता है, अर्थात वह जितना अधिक बलवान होगा उसके अनुसार वह फल को करता है। आज हम लोग समझेंगे कि सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा यदि होती है किसी भी लग्न के लिए तो वह किस प्रकार परिणाम को देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य एक अशुभ ग्रह है और गुरु क्या है? गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है या निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह होते हैं। तो अशुभ ग्रह में शुभ ग्रह की अंतर्दशा है। तो गुरु की अंतर्दशा में होने से हम लोग गुरु के सारे स्वतंत्र कार्य तत्वों को सबसे पहले याद करेंगे। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे, इसके बल को देखेंगे। यदि मान लेते हैं कि गुरु केंद्र या त्रिकोण स्थान में स्थित है तथा यदि वह उच्च राशि का हो, सौ राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, मित्र राशि का स्थित हो, शम राशि का स्थित हो, यदि ऐसी स्थिति होती है किसी की पत्रिका में तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि गुरु बलवान होंगे। यदि किसी पत्रिका में गुरु यदि बलवान हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक को उसकी अंतर्दशा में धन्य धान्य का सुख प्राप्त होगा, संतान आदि का सुख प्राप्त होगा, धर्म कर्म में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हम लोग गुरु की यदि अंतर्दशा आए और इसकी स्थिति अच्छी हो और बलवान हो तो हम लोग उसके फल को कह सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि गुरु छठे, आठवें, 12वें स्थान में स्थित हो, शत्रु की राशि में स्थित हो, अस्त हो, ऐसे स्थिति में गुरु के जो परिणाम होंगे उसके फल देने में वह कमी होगी, परिणाम में कमी होगी। जब परिणाम अच्छे थे, जो परिणाम हमें प्राप्त हुए थे उन परिणामों के फलों में कमी होगी यदि ऐसी अवस्था में यदि गुरु स्थित हो किसी के पत्रिका में। अलग अलग लग्नों में तात्कालिक रूप से गुरु के जो फल होंगे अलग अलग लग्नों में अलग अलग फल प्राप्त होंगे। उदाहरणतः हम लोग एक मेष लग्न की पत्रिका बना लेते हैं। मेष लग्न की पत्रिका में गुरु कहां कहां का स्वामी होता है इसे जान लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेष लग्न की पत्रिका में गुरु नवम भाव
तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो गुरु यदि किसी जातक का यदि मेष लग्न की पत्रिका होगा और गुरु की यदि अंतर्दशा आएगी तो गुरु कहाँ कहाँ के फल प्रदान करेंगे? नवम भाव का तथा द्वादश भाव के परिणाम को देंगे। परंतु नवम भाव और दशम द्वादश भाव के परिणाम देंगे, परंतु विशेष परिणाम कहाँ का देंगे? नवम भाव का देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह त्रिकोण स्थान में स्थित है। नवम भाव जो होता है वह त्रिकोण बलीय स्थान होता है। इसके अलावे गुरु पत्रिका में कहीं भी स्थित हो सकते हैं, लग्न से लेकर द्वादश भाव में कहीं भी स्थित हो सकते हैं। तो पत्रिका में गुरु जिन स्थानों में स्थित होगा गुरु वहां के भी परिणाम करेंगे। इसके साथ साथ गुरु जहां स्थित होंगे, मान लेते हैं कि गुरु यहां स्थित है, तो गुरु यहां स्थित है तो यहां गुरु चौथे भाव के परिणाम को देंगे। चौथे भाव से संबंधित जो भी फल है, जब उसकी अंतर्दशा आएगी तो वह फल को देना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि होगी उसे भी हम लोग समझेंगे। वह दृष्टियों से भी उस भाव को एक्टिव करेंगे और उस भाव के परिणाम को भी देना चाहेंगे। तो गुरु की जो दृष्टि होती है वह होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो आप 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 इस भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तो इन भाव को भी वो एक्टिव करेंगे अपनी अंतर्दशा में और इन भाव को वह फल देना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों को एक्सिस भी देखना है कि महादशानाथ से अंतर्दशानाथ का दशा अक्ष क्या है। यदि महादशानाथ से दशा और महादशानाथ से अंतर्दशानाथ का जो एक्सिस है, यदि 3-11, 5-9, 4-10 इत्यादि हो तो हम शुभ कहेंगे, अच्छे कहेंगे परिणाम। 2-12, 6-8 होंगे तो उसके परिणाम में हम लोग कमी कहेंगे। विशेषकर 6-8 की जब एक्सिस होगी उसके परिणाम बुरा कहेंगे, काफी खराब कहेंगे। तो हमें एक्सिस भी देखना है पत्रिका में कि तात्कालिक रूप से उस पत्रिका में सूर्य गुरु कहाँ स्थित है। एक्सिस के विषय में हमने पूर्व में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इन सब के अलावे हमें यह भी देखना है कि वह काल पुरुष की कुंडली में वह ग्रह कौन से भाव के स्वामी होते हैं, वहां के भी वह परिणाम देते हैं। क्योंकि मेष लग्न की यह पत्रिका है तो काल पुरुष की पत्रिका मेष लग्न की ही होती है। यदि यह पत्रिका किसी अन्य लग्न की होती तो उस स्थिति में हम लोग इसे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवम और द्वादश भाव का भी परिणाम को समझते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा यदि आएगी तो सभी लग्नों के लिए हम लोग किस प्रकार इसे समझेंगे या हम लोगों ने जाना। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।